क्या आपको पता है, जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आपके दिमाग में वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो चॉकलेट खाने, पसंदीदा गाना सुनने या प्यार महसूस करने पर होता है। मतलब पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये सीधे आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूँ पैसा बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर बैठा है, तो सवाल ये है, क्या आपका दिमाग पैसा आने के लिए तैयार है? अक्सर लोग कहते हैं पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, पैसा नहीं आता, हमारा दिमाग हमें उसकी तरफ ले जाता है। आज हम कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं, आज बात होगी प्योर साइंस और साइकोलॉजी की, और एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो आपने अपनी रियल लाइफ में जरूर देखे होंगे। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड सिस्टम। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो दिमाग एक केमिकल छोड़ता है, डोपामीन। अब ध्यान दीजिए, सैलरी क्रेडिट होती है, बोनस मिलता है, प्रॉफिट दिखता है, दिमाग तुरंत बोलता है हाँ यही चाहिए। इसीलिए सैलरी वाले दिन इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा हैंडसम और एक्स्ट्रा हैप्पी लगने लगता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोगों को बिना बताए पैसे से जुड़ा सिग्नल दिखाया गया तो उन्होंने ज्यादा मेहनत की। मतलब आपको पता भी नहीं चलता और दिमाग अपने आप कहता है ढूंढा और ट्राई कर, रिवॉर्ड बड़ा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे फ्रिज में रखी चॉकलेट, आपको भूख नहीं है फिर भी हाथ अपने आप चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग रिवॉर्ड पहचान चुका है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, ये हमने बचपन में सीखा होता है। अगर बचपन में सुना पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग गलत होते हैं और हमारे लिए पैसा नहीं है, तो दिमाग में बनता है स्कैर्सिटी माइंडसेट। इसका रिजल्ट फिर इंसान बड़ा होकर भी पैसा आते ही डरने लगता है, खर्च करूं या नहीं, कहीं चला गया तो। साइंस कहती है 100 खोने का दर्द 100 मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए लोग रिस्क लेने से डरते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि ब्रेकअप से ज्यादा दर्द तब होता है जब पैसा और इंसान दोनों साथ छोड़ दें। साइंस ने एक और शॉकिंग बात बताई, पैसे की कमी दिमाग को शॉर्ट टर्म थिंकर बना देती है। मतलब आज कैसे बचे, लेकिन पैसे की अबंडेंस दिमाग को लॉन्ग टर्म थिंकर बना देती है। मतलब आगे कैसे बढ़े। इसी वजह से अमीर लोग प्लानिंग करते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं, इमोशन से कम लॉजिक से ज्यादा चलते हैं। ये कोई टैलेंट नहीं, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से या यूनिवर्स से मांगने से पैसा नहीं आता। साइंस साफ कहती है माइंडसेट प्लस बिहेवियर प्लस डिसीजन मेकिंग बराबर मनी फ्लो। नेपोलियन हिल ने जिसे और कहा, साइंस उसे कहती है पैटर्न रिकग्निशन प्लस इमोशनल कंट्रोल। जो लोग कहते हैं पैसा मेरे पास अपने आप आता है, असल में उनका दिमाग रिवॉर्ड को पहचानता है, डर को कंट्रोल करता है, सही समय पर सही फैसला लेता है। यही असली अट्रैक्शन है। पैसा बाहर नहीं छुपा है, वो आपके दिमाग के अंदर बैठा है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को समझ लिया, उस दिन पैसा आपको समझने लगेगा। सवाल बस इतना है, क्या आप अपने दिमाग को पैसे के लिए ट्रेन कर रहे हैं या पैसे से डरना सिखा रहे हैं? कंक्लूजन, दिमाग को मनी अर्निंग के लिए कैसे ट्रेन करें? रिवॉर्ड से दिमाग को जोड़िए। दिमाग रिवॉर्ड के लिए काम करता है। हर बार पैसे से जुड़ा छोटा गोल पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दे, ये जैसे एक टास्क बराबर छोटा ट्रीट से डोपामीन लूप बनता है। पैसा मुश्किल है वाली सोच हटाइए, यह स्कैर्सिटी माइंडसेट है, इसे बदलें। पैसा मुश्किल है, पैसा स्किल्स और डिसीजंस का रिजल्ट है। दिमाग डर से बाहर आता है। पैसे को नंबर में देखिए, भावना में नहीं। पैसे से इमोशन जोड़ेंगे तो डर बनेगा। एक्सेल/नोटबुक में इनकम एक्सपेंस लिखें। दिमाग लॉजिकल मोड में जाता है। रिस्क को छोटा कीजिए, बंद नहीं। साइंस कहती है लोग लॉस से डरते हैं, इसलिए स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क लें। दिमाग रिस्क का आदी बनता है। डेली मनी एक्सपोजर दें, हर दिन 15-20 मिनट।
बिजनेस, इन्वेस्टिंग, अर्निंग आइडियाज पर पढ़े मनी अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगता है। स्किल्स पर फोकस करें, लक पर नहीं। पैसा स्किल्स का साइड इफेक्ट है। एक हाई वैल्यू स्किल चुनें और रोज प्रैक्टिस करें। दिमाग अर्निंग पैटर्न सीखता है। डिसीजन जल्दी ले, परफेक्ट नहीं। परफेक्ट डिसीजन नहीं, फास्ट डिसीजन प्लस करेक्शन पैसा लाता है। दिमाग एक्शन ओरिएंटेड बनता है। गोल्डन साइंस फॉर्मूला, माइंडसेट प्लस स्किल प्लस एक्शन बराबर मनी फ्लो। याद रखें, पैसा अट्रैक्ट नहीं होता, आपका ट्रेन दिमाग उसे पहचान लेता है।